कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी उसके पास जगत का पूरा हिसाब है। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करना बेकार है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का सर्वदा विकास है। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी के माध्यम से यह जानने का कोशिश करते हैं कि क्या सच में कर्मों का फल ही हमारे एक अच्छी जिंदगी को बनाने का सबसे बड़ा उपाय है। एक व्यक्ति अपने स्कूटर से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती, जो बहुत ही थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही है। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी, आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अचानक से अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ा घबरा जाती है। वृद्धा की घबराहट को यह व्यक्ति समझ जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, माता जी, मेरा नाम सुनील है, आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ स्कूटर पर चलिए। सुनील की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली होती और साथ आने की सहमति देते हुए पूछती है, तुम कितने रुपये लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? सुनील हंसते हुए कहते हैं, माता जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना ही चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। अपनी बात को पूरी करके सुनील उस वृद्धा को अपने स्कूटर पर बिठाया और उसके घर तक छोड़ने के पश्चात वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पे गई। दुकान के बाहर आकर वृद्धा ने देखा उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही थी। उस वृद्ध महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर इस लड़की की कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, तभी तो यह इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। वृद्धा के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जागृत हुई और उस गर्भवती महिला के पास खाने का सामान खरीद लिया। साथ में ही वृद्धा ने चुपके से कुछ पैसे उसके दुकान के पास इस भावनाओं से रख दी कि कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहां से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करके उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पे 1000 का एक नोट रखा हुआ है। 1000 रुपये देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनील, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर की बहुत खर्च बढ़ गई है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने आज ज़्यादा पैसे कमाए। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति के गले लग गई। इस कहानी से हमें क्या सारांश मिलता है? इंसान को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। इस समाज में अच्छे और बुरे कर्मों का मापदंड स्थापित है, इसलिए वैसा ही व्यवहार करें जो आपके चरित्र की परिभाषा को निर्माण करे। ये जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि अपने कर्म से इंसान जहां भी जाए वहां मंदिर बन जाए। ईश्वर किसी के भाग्य नहीं बनाता है, हर कोई अपने भाग्य का विधाता खुद होता है। आप देखेंगे कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान।